जय हिंद। आपका बायोलॉजी भी चल रहा था। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी खत्म हो गया था और बोटनी चालू होने वाला था। तो बोटनी एक दो दिन से हम पढ़ा नहीं रहे थे। बायोलॉजी का बैच एक दो दिन से बंद था कुछ रीजनों की वजह से। आपका कल हिस्ट्री चला था लेकिन कल बायोलॉजी नहीं चला था, कुछ कारण था, पर्सनल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं चला था। आज आपको हम बोटनी का क्लास भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आपका बायोलॉजी को हम बताए थे कि दो भागों में आपको पढ़ना था, एक था जूलॉजी, एक था बोटनी। तो जूलॉजी आप लोग अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन करते रहिए। क्लास आपको अपलोड है, सारे क्लासों को देखते रहिए, अच्छे से देखिएगा, अच्छा से बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट नॉलेज सब हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको हम बताते हैं बोटनी। बोटनी क्या होता है? पादप। बोटनी वनस्पति विज्ञान। बोटनी वनस्पति विज्ञान, ठीक है। बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बोटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए बोटनी में आपको बताते हैं, बोटनी जो है ना पादपों का अध्ययन बोटनी करते हैं। पादपों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। पादपों के अध्ययन को बोटनी बोलते हैं, ठीक है। पादपों के अध्ययन, पादपों के मतलब पादपों का क्या कहते हैं? पादपों का मतलब क्या होता है? पादपों का मतलब पेड़ पौधा, नेचर प्रकृति में पेड़ पौधा आ जाएगा। पेड़ पौधा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। और एक होता है मार्फोलॉजी, पेड़ पौधा के बाहरी अध्ययन। देखिए अब बोटनी पढ़िएगा, पेड़ पौधा पढ़िएगा तो एक नहीं से पढ़िएगा कि पेड़ में 4 पत्ता होता है, अब पेड़ के बीच में क्या होता है, अब पेड़ के नीचे क्या होता है। या तो पेड़ का पहले बाहरी भाग पढ़ लीजिए, उसके बाद भीतरी भाग पढ़िएगा, या फिर पहले भीतरी भाग पढ़ लीजिए उसके बाद बाहरी भाग पढ़ लीजिए। तो पहले हम लोग बाहर पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे, ठीक है। पेड़ के बाहरी भाग के अध्ययन को, पादपों के बाहरी भाग के अध्ययन को, या पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को, पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजी, आकारकी। मार्फोलॉजी आकारकी बोलते हैं। पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को मार्फोलॉजी आकारकी बोलते हैं। तो पेड़ पौधों के बाहरी भाग का अध्ययन कीजिएगा ना, पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को मार्फोलॉजी या आकारकी बोलते हैं। अब जैसे आपको बताए थे कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है, सेम उसी टाइप से आपका बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। यहाँ लिख देते हैं थियोफ्रेस्टस को आपको बोटनी का जनक बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को बोटनी का जनक बोला जाता है, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को बोटनी का जनक बोला जाता है। पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान को दिक्कत नहीं। पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को मार्फोलॉजी आकारकी बोला जाता है। पेड़ पौधे के बाहरी भाग के अध्ययन को मार्फोलॉजी या आकारकी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं पेड़ पौधे का बाहरी भाग का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जड़ से स्टार्ट करते हैं। जड़ क्या होता है? जड़, रूट। जड़ से स्टार्ट करते हैं, रूट। अब जड़ क्या होता है? जड़ क्या होता है बताइए? जड़ क्या होता है? आप लोग बोलेगा जो धरती के नीचे रहता है जड़ होता है, जो मोटा वाला नीचे रहता है वो जड़ होता है। लेकिन हम आपको जड़ में भी बहुत टाइप के जड़ पढ़ाएंगे, कैसा जड़ होता है, किसका। देखिए एक चीज बताते हैं आपको, हर पेड़ पौधे का जड़ नीचे ही नहीं रहता है। कुछ पेड़ पौधों का जड़ ऊपर भी होता है, कुछ पेड़ पौधों का जड़ ऊपर भी होता है, ठीक है। तो हर पेड़ पौधे का जड़ जमीन और भूमि के नीचे ही नहीं रहता है, कुछ पेड़ पौधे का जड़ ऊपर भी होता है, ठीक है ना। देखिए आप जड़ जब बोल दिए तो पहले हम जड़ का डिफिनेशन लिख देते हैं। जड़ का डिफिनेशन हो जाएगा सीधे पेड़ पौधे का नीचे का भाग जड़ कहलाता है। पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है। भूमि के नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है। पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर अभी तो बोले थे कि आप लोग कहिएगा कि भूमि के नीचे वाला भाग जड़ होता है, तो हम लोग बोले तो आप गुस्सा जाएंगे, आपने बोल रहे हैं तो कुछ नहीं। अरे हम नहीं बोल रहे हैं भाई, किताबी भाषा में पढ़ोगे ना तो पेड़ पौधे के भूमि के नीचे के तत्व, जड़, खनिज, लवण, ये जो है ना भेजा, ये फ्राई हो जाएगा। भेजा जो फ्राई हो जाएगा।
सीधे सीधे सिंपल समझो एकदम, पेड़ पौधे का भूमि के नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है, ठीक है। पेड़ पौधे का भूमि के नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जड़ के बाद एक और चीज होता है, कहीं कहीं देखे होंगे, यहाँ रूट लिख देते हैं, देखिए रूट जड़, पेड़ पौधे का नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको हम बताते हैं, देखिए आप लोग जड़ देखे होंगे, जड़ तो जड़ में लाल लाल पतला पतला रेशा देखे होंगे, रेशा जल में पतला पतला लाल लाल रेशा देखे होंगे। देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, जैसे मान के चलिए एक मोटा जड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ का नीचे जड़ जाएगा और जड़ में पतला 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 रेशा निकला हुआ रहता है। कभी कभी किसी पेड़ पौधा के जड़ काटिएगा नहीं, उसे पौधा जगह पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण को और हमको बढ़ावा देना है, क्योंकि पर्यावरण से ही हम है, नेचर से ही हम है, नेचर हम से नहीं है, नेचर से ही हम है। अगर नेचर को हम तबाह करेंगे तो नेचर हमको तबाह कर देगा, ठीक है, हम लोगों को तबाह कर देगा। इसीलिए पर्यावरण, पेड़ पौधों को काटिएगा नहीं। लेकिन जो लोग पेड़ पौधों को कटते हुए देखे होंगे तो पेड़ पौधों के जड़ों में नीचे एक रेशा निकला हुआ रहता है, रेशा 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 रेड कलर का रेशा रेशा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर, मूल रोम। उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर, मूल रोम। उसको क्या बोलेंगे, रूट हेयर, मूल रोम। उसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर, मूल रोम। देखिए रूट हेयर मूल रोम क्या होता है, कभी कभी जड़ देखिएगा ना, तो जड़ तो बीच नीचे वाला मोटका होता है, एकदम मोटा जाएगा तो जड़ रहेगा, और जड़ में से वो पतला पतला रेशा फेंक ले रहता है। नहीं तो नीचे देखिएगा, कभी कभी खोदिएगा तो नीचे वो नीचे जड़ का रहता है, सूढ़ फेंक ले, जिसको देहाती भाषा में सूढ़ बोलते हैं। सूढ़ नहीं समझते, सूढ़, सूढ़ मतलब हो गया कि मेन जड़ जो होगा ना, उसका एकदम तना जो नीचे फैला हुआ रहेगा वो सूढ़ है, उसमें एकदम लाल लाल पतला पतला रेशा रहता है, उसमें पता है क्या होता है, उसको बोलते हैं रूट हेयर, मूल रोम। यह खनिज जमा करके रखता है, खनिज तथा जल संचित रखता है, खनिज तथा जल संचित रखता है, संचित रखता है। इसके लिए जड़ के लिए कि उसको खनिज तथा जल का जब जरूरी पड़ेगा तो हम संचित रखेंगे, तो हमारे जड़ जो दोस्त है उसको जरूरी पड़ेगा तो हम संचित रख के देंगे, समझिए ना। जैसे मान के चलिए आपका दोस्त जो रहता है या आपका भाई जो रहता है, तो काची बोलते हैं कि कोई मान के चलिए प्रसादी बटा रहा है कहीं भोज में, चाहे भोज हुआ मान के चलिए पत्ता लगल है, तो क्या बोलते हैं, वो हम लोग भाइयों के लिए पत्ता लगा दो, भाई होते ना तो बैठ के खतो है, पत्ता लगवा लिए, चावल दाल सब्जी सब हमको भी मिल रहा है, सब उस पर भी रखवा रहे हैं, तो रखते हैं ना, हम भी लेते हैं, उसके लिए भी रखते हैं कि भाई आएगा तो खाएगा। सेम वही बात यहाँ होता है कि जैसे जड़ और मूल रोम हुआ, तो जड़ में से पतला पतला जैसा मूल रोम निकला, तो जड़ अपने मूल रोम जो है अपने खनिज लवण जल लेगा और जड़ को नहीं देगा, तो ये अपने खनिज जल संचित रखता है, किसके लिए, जड़ के लिए, जड़ के लिए खनिज जल संचित रखता है। तो किस विधि द्वारा संचित रखता है, तो परासरण विधि द्वारा संचित रखता है। देखिए ध्यान से मुझे, परासरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा संचित रखता है, तब परासरण विधि द्वारा खनिज और जल को संचित रखता है। कौन रखता है खनिज जल को संचित, मूल रोम, रूट हेयर, मूल रोम, एक पतला पतला रेशा रहता है जड़ में फेंके हुए, वो रखता है संचित, किसको, परासरण विधि द्वारा जल और खनिज को, किसके लिए, कि जड़, अपन दोस्त जड़ के लिए, मेन जड़ को, जो खनिज लवण पानी देगा तब ना जड़ मोटा आएगा और पेड़ ऊपर जाएगा, समझे, समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जड़ का दो काम होता है, देखिए जड़ का जो जड़ होता है उसका दो काम होता है, एक पेड़ पौधों में स्थिरता बनाए रखना, स्थिरता मतलब कितनों आंधी पानी तूफान है वो गिरे ना, और दूसरा पेड़ पौधों को सूखने नहीं देना, अब भोजन संचित करना, भोजन संचित करना। पेड़ पौधों जो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से लेके भोजन बनाएगा पत्ता से लेके, तो संचित कहाँ रहेगा, वो संचित जड़ में ही रहेगा। तो जड़ का दो कार्य है, एक पेड़ पौधों को गिरने से बचाना और दूसरा पेड़ पौधों के लिए भोजन संचित करना, पेड़ पौधों के लिए भोजन संचित करना। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जड़ का प्रकार कितना टाइप का होता है वो बताते हैं, आगे लिखिए। आइए देखते हैं जड़, जड़ के दो प्रकार के होते हैं, जड़ आपका दो प्रकार का, एक होता है मूसलाधार, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। एक होता है आपका मूसलाधार, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। और मूसलाधार क्या होता है, मूसलाधार जो जड़ जमीन के नीचे होता है, अपस्थानिक जड़ जो जड़ जमीन के ऊपर होता है, ठीक है। आप कहिएगा सर पगला उगला गए कि दिने में भांग खा लिए हैं, कि बोलते हैं कि जमीन के ऊपर होता है, जमीन के ऊपर कौन जड़ होता है, तो बउआ तनी एने ध्यान से सुनो, बांस उस देखा है, बांस, बांस का पेड़, उसमें जो सूंड फेंकले रहता है वो जड़ नहीं तो क्या रहता है,
जमीन के ऊपर उसका जड़ रहता है। बांस उसका जड़ जमीन के ऊपर रहता है। रबर देखा है, रबर, रबर का पेड़ जाके देखना उसका जड़ ऊपर रहता है। मकई देखा है, मकई, मकई का मात्र एगो नीचे जाएगा मुसला जड़, और बाकी चारों का तिरछा 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 फेंक के ऊपर रहेगा। पीपर देखा है, पीपर, पीपर का सूंड जो लटकल रहता है उसको क्या होता है, जड़े न होता है, उस सब क्या होता है, जड़े न होता है। तब समझ में आया। देखो पहले मुसला जड़ पढ़ाते, देखो मुसला जड़, इसका जड़ जो होता है ना, मुसला जड़ का डेफिनेशन सीधे है, मुसला जड़ का, ठीक है, यह जमीन के अंदर रहता है। मुसला जड़ जो है यह जमीन के अंदर रहता है, अंदर रहता है, यह जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, मुसला जड़ जो हो गया यह जमीन के अंदर रहता है। इसका जैसे एग्जाम्पल में लिख लो मूली, गाजर, चुकंदर। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मूली कौन सा जड़ में आता है, मूली कौन सा जड़ में आता है, तो सब लोग मार दीजिएगा मुसला जड़ में। ऐसे करेगा, इसे सीधे सीधे काट देगा। मूली कौन सा जड़ में आता है, मुसला जड़ में, मार दीजिएगा, काट देगा। मुसला जड़ का भी 2-3 टाइप होता है, मुसला जड़ का भी 2-3 टाइप होता है। अब देखो कौन कौन 2-3 टाइप होता है। ये हो गया ना, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे। अब मुसला जड़ बताते हैं आपको, इसको मिटा देना। देखिए मुसला जड़ होता है आपका, मुसला जड़, मुसला जड़ का सीधे सीधे एग्जाम डिफिनेशन लिखिए कि यह जमीन के नीचे होता है, यह जमीन के नीचे होता है, नीचे होता है, यह जमीन के नीचे होता है। अब मुसला जड़ का सीधे सीधे एग्जाम्पल हो गया, यह जमीन के नीचे होता है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम वगैरह बता दिए। मुसला जड़ 3 टाइप का होता है, मुसला जड़ 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में जैसे देखिए पहला हो गया आपका तुर्क रूपी, तुर्क रूपी। इसका मध्य भाग मोटा होता है, बाकी ऊपर और नीचे का भाग पतला होता है। इसका मध्य भाग मोटा होता है, बाकी ऊपर नीचे का भाग पतला होता है। जैसे लिख लीजिए इसमें, इसका मध्य भाग मोटा रहेगा, मध्य भाग मोटा तथा ऊपर नीचे पतला, ऊपर नीचे पतला रहेगा, पतला रहेगा। अब देखिए मध्य भाग मोटा, ऊपर नीचे पतला। अब कहेंगे इधर कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है सर जी। इस तुर्क रूपी तो समझ गए, मुसला जड़ का भाग एक हो गया तुर्क रूपी जड़, मुसला जड़ का एक भाग हो गया तुर्क रूपी जड़। अब मुसला जड़ का एक भाग तुर्क रूपी जड़ तो समझ में आ गया, लेकिन तुर्क रूपी जड़ में ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लिख दिए मध्य भाग मोटा तथा ऊपर नीचे पतला। ये कैसे जड़ होगा जरा बीच में मोटका होगा, ऊपर नीचे पतला होगा। तो बउआ सुनो ना ध्यान से, मूली देखा है, मूली, मूली देखा है, मुरई, देहाती में बोलते हैं मुरई। मुरई जो जड़ता है जमीन के नीचे, मुसला जड़ ही होता है। मुरई के सबसे नीचे जाके देखा है एकदम कितना पतला हो जाता है, और मुरई के सबसे ऊपर देखा है, सबसे ऊपर कितना पतला रहता है, जहाँ से पत्ता निकलता है वहाँ कितना पतला रहता है। मुरई के ऊपर में भी पतला, नीचे में भी पतला, लेकिन बीच में कितना मोटा रहता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या एग्जाम्पल में मूली, तुर्क रूपी जड़ में एग्जाम्पल में मूली। देखिए ऐसे नहीं लिखाएगा डिफरेंस, ऐसे लिखाएगा वह जड़ जिसका मध्य का भाग मोटा रहता है और ऊपर और नीचे का भाग पतला रहता है। सीधे लिख दिए मध्य भाग मोटा रहता है, ऊपर नीचे पतला रहेगा। एग्जाम्पल में मूली। तुर्क रूपी जड़ में बीच वाला भाग मोटा और ऊपर का नीचे का भाग पतरका रहेगा। समझ गए, मूली तुर्क रूपी जड़ समझ में आ गया। अगला देखिए शंकु रूपी, नाम से समझ में आएगा शंकु रूपी। ऊपर में मोटा रहेगा, ऊपर में मोटा और नीचे एकाएक पतला, नीचे एकाएक पतला, नीचे एकाएक रहेगा पतला, नीचे रहेगा एकाएक पतला। देखिए नीचे रहेगा एकाएक पतला, पतला, एकाएक पतला। जैसे में देखिए चुकंदर, देखे चुकंदर, चुकंदर देखे होंगे, चुकंदर देखिए शंकु रूपी में चुकंदर वगैरह तो इसमें आ जाएगा। कुंभी रूपी में, शंकु रूपी में ऊपर रहेगा मोटा और नीचे एकदम पतला, ऊपर मोटा नीचे एकदम पतला। गाजर देखें, गाजर एक ऊपर जड़ियठा कितना मोट रहता है, ये इतना मोट रहेगा और नीचे धीरे 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 कितना पतला हो जाता है, नीचे धीरे धीरे एकदम पतला हो जाता है, नहीं पतला हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है। इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए गाजर, एग्जाम्पल में गाजर, एग्जाम्पल में क्या होता है गाजर। समझ में आ गया। कुंभी रूपी, इसका ऊपर रहेगा गोल, ऊपर रहेगा गोल और नीचे रहेगा एकाएक पतला, एकाएक पतला। जैसे में हो गया चुकंदर, शलजम। अब चुकंदर देखेंगे ऊपर तक गोल रहता है, लेकिन नीचा वाला भाग
चुकंदर का नीचे वाला भाग एक कितना पतला रहता है, ऊपर में कितना मोटा रहता है यार, गोल रहता है, लेकिन नीचे का भाग एकदम धागा इतना पतला हो जाता है, नीचे का भाग एकदम धागा इतना पतला हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कुंभी रूपी। देखिए मूसलाधार आपका जमीन के नीचे रहता है। मूसलाधार 3 टाइप का होता है, एक पहला हो जाएगा तुर्क रूपी, दूसरा हो जाएगा शंकु रूपी, तीसरा हो जाएगा कुंभी रूपी। पहला जो होगा तुर्क रूपी, जिसका मध्य भाग मोटा, ऊपर का भाग पतला, नीचे का भाग भी पतला, जिसके एग्जाम्पल में हो जाएगा मूली, मुरई। दूसरा हो जाएगा कुंभी रूपी, जिसका ऊपर का भाग मोटा, नीचे का भाग पतला, जैसे एग्जाम्पल में सीधे गाजर। नीचे तीसरा हो जाएगा कुंभी रूपी, तीसरा कुंभी रूपी, जिसका ऊपर का भाग एकदम गोल, नीचे का भाग एकदम पतला, एकाएक पतला, जिसको बोलेंगे चुकंदर या सलजम। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मूसलाधार में आपको कोई दिक्कत नहीं समझने में। एक बार और समझा, देखिए मूसलाधार कहने का मतलब है जमीन के जो जड़ नीचे रहेगा, मोटा रहेगा, वो मूसलाधार ही कहलाएगा, ठीक है। जमीन के जो जड़ नीचे रहेगा वो मूसलाधार कहलाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मूसलाधार का 3 टाइप होता है। पहला हो जाएगा तुर्क रूपी, जिसका मध्य भाग मोटा, बीच में मोटा रहेगा, ऊपर पतला रहेगा, नीचे पतला रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, मुरई। आ जाइए दूसरा आ जाए शंकु रूपी, ऊपर में जो मोटा रहेगा, नीचे में जो पतला रहेगा, एकदम ऊपर से धीरे 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 पतला होते जाएगा, उसको बोलेंगे गाजर। नीचे तीसरा नंबर में कुंभी रूपी, ऊपर में एकदम गोल रहेगा, नीचे में एकाएक पतला रहेगा, उसको बोलेंगे चुकंदर या सलजम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको पता चले अपस्थानिक जड़ क्या होता है। अपस्थानिक, देखिए जड़ के 2 भाग थे, एक था मूसलाधार, दूसरा था अपस्थानिक जड़। एक था मूसलाधार जो कि सीधे धरती में रहता था, अपस्थानिक जड़ ये जमीन के ऊपर रहता था। लिख देते हैं, यह जमीन के ऊपर रहता है, यह जमीन के ऊपर रहता है, यह जमीन के ऊपर रहता है। यह जमीन के, थोड़ा सा मेरा राइटिंग जो है ना थोड़ा सा मतलब अजीब लगता होगा आप लोगों को, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, बोलेंगे ना वो समझने पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग अपना समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए अपस्थानिक जड़ यह जमीन के ऊपर रहता है, मूसलाधार यह वह जमीन के नीचे रहता है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ समझ गया, जमीन के ऊपर रहता है। अब भाई जमीन के ऊपर रहता है, एग्जाम्पल भी देना है तो मकई हो गया, रबर हो गया, बांस हो गया, ये सब का जड़ एकदम ऊपर रहता है। पीपल हो गया, ये सब का जड़ एकदम ऊपर रहता है। देखिए हम आपको लिखियो देते हैं, पीपल, मकई, रबर, बांस, ये सब का जड़ ऊपर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया, ये सब लिख लीजिए। उसके बाद आता है अपस्थानिक जड़ के प्रकार। अपस्थानिक जड़ के आपको 5 प्रकार होते हैं। अपस्थानिक जड़ के 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्तंभ मूल। स्तंभ मूल में क्या होता है, वैसा पेड़ जिसका जड़ ऊपर रहे लेकिन फिर भी सीधा रहे, ऊपर रहे लेकिन फिर भी सीधा रहे, ऊपर रहे लेकिन फिर भी सीधा रहे। जैसे में देखिए ऊपर रहे लेकिन फिर भी इसका जड़ सीधा रहता है। आपको इतना तो पता चल गया। देखिए आपको हम समझाते हैं, आपको इतना तो पता चल गया कि अपस्थानिक जड़ जो होगा सब ऊपरे रहेगा, अपस्थानिक जड़ ऊपरे रहेगा। अपस्थानिक जड़ का स्तंभ मूल प्रकार है तो ऊपर रहेगा लेकिन सीधा रहेगा, ऊपर रहेगा लेकिन सीधा रहेगा। एग्जाम्पल में पीपल का पेड़, एग्जाम्पल में पीपल, बरगद। देखिए बरगद पीपल का जो सूंड सब लटकता है एकदम ठहुरी से, एकदम सीधा लटकता है, धरती में आगे घुसता है, फिर उसमें से ठहुरी फेंकने लगता है। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़िए अपस्तंभ मूल। इसका तिरछा रहता है, ऊपर में भी रहेगा, तिरछा रहता है। अब तिरछा कैसे रहता है, जैसे में मकई। आ जाइए आप एग्जाम्पल में मकई का देखे होंगे ना, तो मकई का एक जड़ ऐसे रहता है, ऐसे इधर उधर तो फेंक ले रहता है, ऐसे करके रहता है, तिरछा रहता है। समझ में आ गया? देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं अपस्थानिक जड़ में जमीन के ऊपर होता है जड़, स्तंभ मूल में सीधा रहता है, लेकिन कहाँ सीधा रहता है, जमीन के ऊपर सीधा रहता है, जमीन के ऊपर, जैसे पीपल और बरगद। अब स्तंभ मूल में तिरछा रहता है, लेकिन कहाँ तिरछा रहता है, जमीन के ऊपर तिरछा रहता है, जैसे मकई। अब आरोही मूल क्या होता है, देखिए आरोही मूल क्या होता है, ऐसा जड़ जो पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है, पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, बढ़ने में मदद लिख देते हैं, करता है, आप लोग हटा लीजिएगा।
पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे मनी प्लांट का पेड़ देखिए, मनी प्लांट का वो जो जड़वा होता है दीवार के कात में रोक दीजिए और जड़ दीवार पे चिपक के कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। गलती बोल रहे हैं। मनी प्लांट का पान का पौधा दीवार पे चिपक के एकदम जड़ कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो जड़ जो होता है पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है। किसका जड़? एग्जाम्पल में हो गया मनी प्लांट, एग्जाम्पल में हो गया मनी प्लांट, एग्जाम्पल में हो गया पान का पेड़। देखिए सब लोग कहता है कि मनी प्लांट का पेड़ लगाइएगा ना तो पैसा आएगा। हमारे घर में 4 गो मनी प्लांट लगेले, फिर भी हमारा जेब में 4 रुपया नहीं रहता है, समझे? ऐसा हालत भेल है एकदम। आरोही मूल देखिए, सबसे पहले समझिए आरोही मूल पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा? तो जैसे मनी एग्जाम्पल में मनी प्लांट और पान, एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि उसका जो मनी प्लांट का जड़ जो सूंड फेंकता है वो दीवार में चिपकेगा, पेड़ पौधा ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। पान का पेड़ का दीवार में चिपकेगा, पान का पेड़ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। अगला आता अधिपाद मूल, अगला आता अधिपाद मूल। ये दूसरे पेड़ पौधे पे रहते हैं, ये दूसरे पेड़ पौधे पे रहते हैं और भोजन जो होता है वो दूसरे पेड़ पौधे पे रहते हैं। अब भोजन वायु से नमी ग्रहण करके करते हैं। दूसरे पौधे पे रहते हैं, अब भोजन वायु से नमी ग्रहण कर लेते हैं, वायु से नमी ग्रहण करते हैं, नमी ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वायु से नमी ग्रहण करते हैं। इसमें एक बेलानी बोले बेलमीन नामक एक उत्तक पाया जाता है जिससे ये वायु से नमी ग्रहण करते हैं। जैसे बेलमीन यहाँ लिख देते हैं। उत्तक एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेलमीन, बेलमीन इस उत्तक बोलते हैं क्या है? बेलमीन, बेलमीन उत्तक पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है, बेलमीन उत्तक पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आर्किड, एग्जाम्पल में हो गया आर्किड, आर्किड एग्जाम्पल में हो गया आर्किड का पौधा। सिर्फ एक और एक एग्जाम्पल है जो दूसरे पेड़ पौधे पे रहता है, अब वायु से नमी ग्रहण करता है और एकदम आगे बढ़ते रहता है। ठीक है। लास्ट आता है आपका परजीवी मूल। एक दूसरे पेड़ पौधे का भोजन चुरा चुरा के खा लेता है, चोर है जो दूसरे पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं, जो दूसरे पौधे पे निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधे पे निर्भर रहते, पौधे पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। जैसे में अमरबेल की लत्ती, अमरबेल सीधे सीधे देखिए आगे आपको समझा देते हैं। देखिए अपस्थानिक जड़, यह जमीन के ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल, मकई, रबर, बांस सब का जड़ ऊपर रहता है। स्तंभ बोल जमीन के ऊपर रहेगा लेकिन एकदम सीधा रहेगा, जैसे में पीपल और बरगद का। अब स्तंभ मूल तिरछा रहता है, कहाँ? जैसे मकई का जमीन के ऊपर रहेगा फिर भी तिरछा रहेगा मकई का पौधा। आरोही मूल पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है, पेड़ पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है। आगे बढ़ने में कैसे मदद करेगा भाई? जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया, उस दीवार में जड़ चिपक के आगे बढ़ जाता है। पान का पेड़ हो गया, दीवार में चिपक के आगे बढ़ जाता है। सेम उसी टाइप से अधिपाद मूल दूसरे पौधों से वायु नमी ग्रहण करते हैं। कैसे नमी ग्रहण करते हैं भाई? जैसे मान के चलिए कोई दूसरा पौधा पे चढ़ गया, जैसे आर्किड का पौधा, आर्किड का पौधा देखेंगे कभी कभी आम के गाछी में तिलकोर के लत्ती के पौधा जैसा रहता है, तिलकोर के लत्ती जैसा, तिलकोर के लत्ती बोला, तिलकोर के पत्ता जैसा रहता है उसका ही पत्ता आर्किड का। ठीक है। वो पौधा दूसरे के पौधा पे चढ़ेगा फिर भी दूसरा पौधा को उसको सुखाएगा नहीं, वायु से नमी ग्रहण कर करके अपना भोजन कर लेगा। उसके बाद आता है अधिपाद, उसमें एक बेलमीन उत्तक पाया जाता है। उसमें बेलमीन उत्तक खास उत्तक रहता है जो वायु से नमी ग्रहण करता है और खींचता है। अगला जाता है परजीवी मूल जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। जैसे आम के पेड़ पे चढ़ा था, आम के पेड़ को सुखा दिया, अपने भोजन बना लिया। बेल के पेड़ पर चढ़ा था, बेले के पौधे के सुखा दिया। ये अमरबेल के लत्ती में होता है, जिस पौधे पे चढ़ता है ना उस पौधे को सुखा देता है, जिस पौधे पे चढ़ता है उस पौधे को सुखा देता है, अब बाकी अपने हर एकदम फूल जाता है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको कल बताते हैं।